कई मामलों में रेप और हत्या के आरोपियों को सिर्फ इसलिए राहत मिल रही है क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लैब जरूरी साइंटिफिक एविडेंस देने में सक्षम नहीं है। ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। कोर्ट ने ये तक कह दिया कि पुरानी मशीन, अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी की वजह से डीएनए प्रोफाइल ठीक से तैयार नहीं हो पा रहा है और उसका सीधा असर जुडिशियल प्रोसेस पर पड़ रहा है। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के एक रेप और मर्डर केस की सुनवाई चल रही थी। एक महिला लापता हो गई थी, बाद में उसका शव नदी के किनारे मिला। पुलिस का आरोप था कि महिला के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मनोज नाम के एक व्यक्ति को आरोपी बताया गया था। पुलिस के मुताबिक एक विटनेस ने उसे उसी तरफ जाते हुए देखा था जहां बाद में महिला का शव मिला। आरोपी नवंबर 2025 से जेल में बंद था और उसने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी। जमानत की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट उनके क्लाइंट के पक्ष में है। उनका तर्क था कि मृतका के वजाइनल स्वैब और आरोपी का डीएनए मैच नहीं हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं जो उसे सीधे अपराध से जोड़ता हो। आमतौर पर ऐसी स्थिति में माना जा सकता था कि डीएनए रिपोर्ट आरोपी के पक्ष में गई है, लेकिन अदालत ने रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद एक अलग बात नोट की। कोर्ट ने पाया कि मामला सिर्फ डीएनए मैच ना होने का नहीं था। असल समस्या ये थी कि एफएसएल आरोपी का पूरा डीएनए प्रोफाइल को तैयार ही नहीं कर पाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि डीएनए प्रोफाइल पर्याप्त रूप से जनरेट नहीं हो सकी, इसलिए ये तय ही नहीं किया जा सकता है कि मृतका के वजाइनल स्वैब में मिला डीएनए किस व्यक्ति का था। यानी रिपोर्ट आरोपी को साफ साफ निर्दोष नहीं बता रही थी, बल्कि लैब ये निष्कर्ष ही नहीं निकाल पा रही थी कि डीएनए आखिर किसका है। यहीं से कोर्ट की चिंता शुरू हुई। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। उनके सामने ऐसे कई केस आते रहते हैं जिनमें महिलाओं के साथ रेप और फिर हत्या की जाती है, लेकिन जब डीएनए जांच की रिपोर्ट आती है तो उसमें अक्सर लिखा होता है कि डीएनए प्रोफाइल पूरा नहीं बन पाया है। नतीजा ये होता है कि जांच का सबसे अहम साइंटिफिक एविडेंस सबूत अधूरा रह जाता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अदालतें मुश्किल में पड़ जाती है। अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। अदालत को अवेलेबल एविडेंस के आधार पर ही फैसला लेना पड़ता है। इस मामले में मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत निर्णायक नहीं थे, इसलिए अदालत ने कहा कि वो भारी मन और गहरे दुख के साथ आरोपी को जमानत देने के लिए मजबूर है। वहीं अपने आदेश में कोर्ट ने राज्य सरकार की भी आलोचना की। अदालत ने कहा कि पुरानी मशीनें, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी डीएनए प्रोफाइल न बन पाने की असली वजह है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत ने मेंशन किया कि हाल ही में यूपी फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल के डायरेक्टर ने भी बताया था कि राज्य की कई फॉरेंसिक लैब्स में कर्मचारियों की भारी कमी है और बेसिक अम्यूनिटीज पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने अपने ऑर्डर की कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चीफ सेक्रेटरी के जरिए भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने उम्मीद जताई कि सरकार फॉरेंसिक लैब्स में मॉडर्न मशीनें उपलब्ध कराएगी, पर्याप्त स्टाफ अपॉइंट करेगी और जांच व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि आरोपी निर्दोष है या अपराध नहीं हुआ। अदालत की चिंता यह थी कि जिन साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर अपराध साबित या खारिज किया जा सकता है, वो ही फॉरेंसिक लैब की कमियों के कारण उपलब्ध नहीं हो पाए। इसी वजह से अदालत के पास आरोपी को जमानत देने के अलावा कोई दूसरा कानूनी ऑप्शन नहीं बचा। इस खबर में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ललन टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिए। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।